आज हम हमारी मैथ्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो मेजर्स एंड सेंट्रल टेंडेंसी आपका सबसे ज़्यादा वेटेज वाला मैथ्स का टॉपिक है इन अवर सीए फाउंडेशन कोर्स, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और फॉर्मूलाज को बेसिकली याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक है ये। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा इसमें क्या क्या टॉपिक्स है पहले हम ये डिस्कस करेंगे। सो क्लास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये एक कंबाइंड टॉपिक होता है बट हम इसे पार्ट्स में पढ़ते होते हैं। पहले हम पढ़ते होते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग इट हम पढ़ते हैं डिस्पर्शन। तो अगर आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से क्लियर है तो आप अच्छे से डिस्पर्शन भी पढ़ सकते हैं। इसकी वेटेज 10 to 15 मार्क्स की जाएगी। तो अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है तो आपका लेवल क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। सो वी हैव द टॉपिक्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमारे पास है वी हैव अरिथमेटिक मीन AM short form, we have geometric mean GM the short form, we have harmonic mean HM, and then we have some partition values. So in the partition value topic we have median, quartiles, decile, percentile, and okay, mode is not in partition value, it is another measure of central tendency. All right, so we have basically how many total? In total we have 8 of them. All right, so इसमें आपके पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है arithmetic mean. Now let's see what is arithmetic mean. So arithmetic mean basically it is average. ओके, तो अगर कहीं पर भी आपका वर्ड यूज होता है फाइंड द एवरेज मीन्स यू हैव टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। ऑल राइट क्लास, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्या मतलब है। स्टैट्स इज ऑल अबाउट डेटा। स्टैट्स हमारा न्यूमेरिकल डेटा पे बेस्ड होता है और स्टैट्स पे हमारा काम होता है कि हम डेटा को ऑब्जर्व करें, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने का काम हमारा एनालिसिस का काम होता है। और इसको निकालने से क्या होता है कि फॉर सपोज एक स्टूडेंट है जिसके 6 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट पे अलग अलग परसेंटेज आई है। Now a teacher asked that what is your overall percentage? तो स्टूडेंट ने बताया कि मैम my overall percentage is 92%, which suggests that कि बच्चे के सारे 6 सब्जेक्ट्स में 92% मीन्स 92 के आसपास ही मार्क्स आए होंगे। सो आपका जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है बेसिकली ये एक सेंट्रल वैल्यू होती है जिसके अराउंड बाकी सारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो पूरा डेटा है, वो उसके अराउंड एक क्लस्टर बनाएगा। ऑल राइट, सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी यूज़ की जाती है। एक बहुत बड़े स्केल पे जो डेटा हमें गिवन होता है उसके लिए आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? All right, so let's get back again to arithmetic mean. So we have arithmetic mean which is called average. Now we have the first kind of series which is the discrete series. Now class, let's see discrete series होता क्या है। My dear class, we have डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपके पास जो डेटा की वैल्यूज़ होती है वो डिस्क्रीटली अवेलेबल होती है। मींस आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, आपके पास नॉर्मल वैल्यूज़ है। फॉर सपोज मैंने आपको एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला कि देयर आर 5 वर्कर्स हैविंग वेजेस 72 रुपीज़ पर डे एंड अनदर वन हैविंग 80 रुपीज़ पर डे एंड देन वी हैव 92 रुपीज़ एंड 51 रुपीज़ एंड वी हैव 60 रुपीज़। ऑल राइट, सो देयर आर 5 वर्कर्स having these many wages। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोई क्लासिफिकेशन नहीं रखा है, डिस्क्रीटली जो वैल्यूज़ है हमने उन वैल्यूज़ को वैसे ही रख दिया है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ डेटा ये आपका डिस्क्रीट डेटा है। ऑल राइट, दिस इज़ अ डिस्क्रीट सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज़ आप लोग समझ गए। डिस्क्रीट सीरीज़ इज जब आपके पास सारी जो वैल्यूज़ होंगी वो डिस्क्रीटली अवेलेबल है। ऑल राइट, कि मतलब कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सारी वैल्यूज ऐसे ही हमें दे रखी है। क्लियर क्लास? नाउ वी हैव व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। सो द फॉर्मूला इज, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द फॉर्मूला इज x bar equals sum of all observation divided by number of observations. So जितनी भी आपके पास observations है
उन सारी ऑब्जर्वेशंस को आप सम अप कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद आप उन्हें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लीजिए। इसे हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, वी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल फॉर्म x बार। x बार आपका मीन को डिनोट करता है। x बार इक्वल्स समेशन xi, यहाँ पे xi आपके पास वैल्यूज हैं, ऑलराइट क्लास, एंड डिवाइडेड बाय n। स्मॉल नंबर n हमारा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताता होता है कि कितनी ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं। इज इट क्लियर? नाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला on any kind of numerical which is discrete in series. Now let's see, we have one example question. In the question you can see that the daily wages of 9 persons, 9 लोग हैं आपके पास और उनकी आपको डेली वेजेस दे रखी है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये वेजेस किस फॉर्म में है, ये डिस्क्रीटली अवेलेबल है ना, किसी क्लासिफिकेशन में नहीं है, दिस इज ऑल डिस्क्रीटली अवेलेबल। सो अब आपको क्या करना है, इसका आपको मीन निकालना है। सो वेरी वेरी सिंपल, आप क्या करिए, कैसे निकालेंगे हम मीन, वी हैव टू ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशन गिवन टू अस। सो 100 प्लस 90 प्लस 100 अगेन प्लस 86 प्लस 39 plus 55 plus 65 plus 75 plus 85. Now manually it seems to be a long process, but when you are using the calculator it seems very quick and very easy. ऑल राइट, नाउ आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद ये हाउ मेनी वैल्यूज़ आर दे आर 9 वैल्यूज़, ये 9 वैल्यूज़ हैं, हम 9 से इसे डिवाइड कर लेंगे। ओके क्लास, एडिशन के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 667 एंड वी डिवाइडेड बाय 9, सो द आंसर कम्स आउट एट 77.44। मीन्स इन 9% की जो हमारी डेली वेज का मीन है वो आ रहा है 77.44। Clear everyone? Now let's see the next topic. So we have the next topic. All right, so now we have continuous series. What is continuous series? जिन series में आपको frequency given होती है, basically those series are continuous series. All right, for suppose we have this particular example given to us. क्लास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल हमारा 0 to 10 है, then 10 to 20, then 20 to 30, then 20 to 40, which means कि जो भी वैल्यू इन वैल्यू के इन बिटवीन आएगी, इस क्लास इंटरवल में आएगी, उसकी फ्रीक्वेंसीज ये हैं। ऑल राइट, सो जब आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कंटिन्यूस सीरीज में आता है, विच इज़ अ क्लासिफाइड और यू कैन से ग्रुप्ड सीरीज। ऑल राइट, सो for grouped series we have different formula. Now there are basically 3 major formulas by which you can find the arithmetic mean. First is direct method, second is shortcut method, or you can say assume mean method, and the last one is step deviation method. So we will be seeing all 3 of them, and the thing is all 3 of them gets the same answer. आप कोई सा भी मेथड लगाइए आपका आंसर सेम आएगा, पर आपको तीनों मेथड पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये मेथड अलग अलग टाइप की सिचुएशंस में काम आते हैं। क्लियर एवरीवन? वी विल बी डिस्कसिंग देम मीनवाइल। नाउ वी हैव डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड है आपके पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का आपका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, जो कि हम स्कूल्स में भी यही फॉर्मूला यूज़ करना पसंद करते हैं। हमारे पास है एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लास सिग्मा हमें क्या डिनोट करता है? सिग्मा डिनोट्स समेशन, सिग्मा एडिशन को डिनोट करता है, टोटल एडिशन को। सो सिग्मा एफ आई एक्स आई टोटल एडिशन होता है। ये अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें इसे समेशन करना है। क्लियर? नाउ वी हैव सिग्मा एफ आई एक्स आई। सो एफ आई क्या डिनोट कर रहा है? लेट्स फर्स्ट सी द डिनोशंस। एफ आई डिनोट्स दी फ्रीक्वेंसी। एफ आई डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी जो कि आपको गिवन होती है हर क्वेश्चन में। क्लियर एवरीवन? देन एक्स आई डिनोट्स क्लास मार्क। एक्स आई क्या डिनोट करता है? क्लास मार्क। ऑल राइट, क्लास मार्क को कैसे फाइंड करते हैं? क्लास मार्क को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दिस इज द फॉर्मूला UL प्लस LL डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे UL है अपर लिमिट एंड LL इज लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इससे आपको क्लास मार्क मिल जाएंगे जिन्हें हम XI से डिनोट करते हैं। ऑल राइट,
Now, since we are clear with what the formula is explaining to us, let's see how to implement the formula. अब हम देखेंगे कि formula को implement कैसे करते हैं. So, this far अभी तक हमने क्या समझा है कि आपको कोई भी numerical solve करने के लिए formula is the key. अगर आपको formula नहीं आता है तो आप numerical solve नहीं कर पाएंगे. So, I would suggest that while preparing the topic, please always remember the formula first, then start seeing the questions. All right, so let's begin. We have example. This example is given. Find mean. हमें यहाँ पे क्या करना है? Mean निकालना है. Let's find it. So आपको class interval कितना दे रखा है? The class interval given to us is, just a second, class interval given to us is 0 to 10. All right. Then we have continuous series example. अब हम continuous series का example पढ़ना सीखेंगे. So we have class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और frequencies है हमारे पास 5, 3, 2, 4. All right, let's find it out. सबसे पहले आपको XI निकालने हैं. XI का मतलब है क्लास मार्क. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि क्लास मार्क इज इक्वल्स टू upper limit plus lower limit divided by 2. Let's see what is upper limit and lower limit. आपको जो class interval मिलता है इसमें आपका this is the lower limit and this one is the upper limit. ये आपकी upper limit, lower upper इस तरीके से होता है ये, ठीक है. So xi है हमारे पास 0 plus 10 divided by 2 which means 10 by 2. 10 by 2 means 5. क्लियर. सो xi हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? 5. नाउ क्लास चेक आउट द क्लास साइज. क्लास साइज चेक आउट करिए. व्हाट इज क्लास साइज? क्लास साइज इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस चल रहा है. तो आप क्या करिए, आप एक xi निकाल लीजिए और बाकी इसमें 10 ऐड करते चले जाइए. x में 10 ऐड करें, 5 में 10 ऐड करेंगे 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35. इज इट क्लियर? नाउ वी हैव, अब हमारे पास xi भी आ गए. अब हम क्या करेंगे? अब हम डायरेक्ट इसको fi xi निकालेंगे. fi xi से क्या मतलब है? fi xi का मतलब है कि आप फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर लीजिए xi के साथ, ठीक है. लेट्स सी, हमारे पास है वी हैव 5 into 5 25, 3 into 15 45, 2 into 25 50, 4 into 35 140. सो यहाँ से आपके पास fi xi की वैल्यू आ गई. अब हमें फॉर्मूला याद है. फॉर्मूला क्या था बच्चों? फॉर्मूला था सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा एफ. क्लियर. अब हम निकालेंगे सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. अब fi xi की तो ये वैल्यूज़ आई है हमारे पास, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक समेशन यूज़ हो रखा है. समेशन का मतलब है कि जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास आई है इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर लीजिए. क्लियर. इन्हें ऐड आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 260. क्लियर. नाउ अब हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड करना है. फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करेंगे सो आंसर विल बी 14. अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं. सो लेट्स पुट इट ऑन टू द फॉर्मूला. x बार इक्वल आ गया आपके पास 260 जो कि हमारा सिग्मा fi xi है और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से जो कि हमारे पास 14 है. जब आप 260 को 14 से डिवाइड करेंगे योर आंसर विल कम आउट एज 18.25. ओके, इट्स वेरी सिंपल. Just require some practice. Now let's see the next method. Next method देखेंगे. Next method है हमारे पास shortcut method. Shortcut method is little complex than the direct method. Direct method में directly हमारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, हम easily value calculate करते हैं. तो then what is the need for shortcut method? हमें shortcut method की क्या ज़रूरत है? The need for shortcut method is whenever values are of at very big scale. अगर values बहुत बड़े scale में जाती है, for suppose आपको 3 digit number मिल रहे हैं या 2 digit number में बड़े numbers मिल रहे हैं या फिर आपके पास 3 digit numbers में बड़े number आ रहे हैं, तो ऐसे numbers के लिए आपको best method है कि आप shortcut method use कर लो.
ठीक है, इससे आपका मीन जल्दी आप यू कैन कैलकुलेट इट फास्ट, ठीक है। नाउ वी हैव शॉर्टकट मेथड, लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज द फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला देखेंगे। सो फॉर्मूला है हमारे पास x bar equals, okay I am writing it too, x bar equals a plus sigma fi di upon sigma fi। क्लियर। यहाँ पे सबसे पहला जो हमें सिंबल नज़र आ रहा है वो है a। व्हाट इज a? a इज एज्यूम्ड मीन। a क्या होता है? a इज एज्यूम्ड मीन। और सिग्मा fi, सिग्मा तो आपको पता चली गया है, समेशन होता है। fi फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है। di क्या है यहाँ पे? di डिनोट्स डेविएशन। di क्या दिखाता है बच्चों? इट डिनोट्स डेविएशन। What is deviation? Deviation basically refers to difference. Deviation हमें दिखाता है difference. Alright, difference किस चीज़ से difference हमें लेना होता है सारे क्लास मार्क का with respect to the assumed mean। जो भी assumed mean हम मानेंगे कि अच्छा ये assumed mean है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि assumed mean कैसे हम assume करते हैं। So जो भी assumed mean आप रखेंगे उसको आप हर वैल्यू, हर क्लास मार्क की वैल्यू को आपको उसमें से माइनस करवाना पड़ता है assumed mean। ऑलराइट, सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला, जस्ट हैव अ लुक। सो वी हैव di डेविएशन है हमारे पास। डेविएशन इक्वल होता है, आप क्लास मार्क निकाल लीजिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके, और इसमें से माइनस कर लीजिए आप assumed mean। तो आपके पास क्या आ जाएगा? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ di। वेरी वेरी सिंपल। नाउ वी हैव, alright, now we have the question. So now I am telling you how to find a assumed mean कैसे निकालें। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले हम first of all we will be calculating the क्लास मार्क्स। सबसे पहले आपको क्लास मार्क्स निकालने हैं जो कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 है। सो क्लास मार्क निकल गए। अब क्लास मार्क निकालने के बाद आप चेक करिए कि मिडिल क्लास मार्क कौन सा है। क्लियर। जो मिडिल क्लास मार्क होगा हमारा, दैट विल बी द assumed mean। ऑलराइट, सो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, जिसमें से मिडिल वैल्यू है हमारे पास 25, विच मीन्स कि मिडिल वैल्यू को 25 को हम assumed mean सिलेक्ट करेंगे। क्लियर। सो आपके पास assumed mean यहाँ पे कितना आ गया? 25। अब हमें डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन कैसे निकलेगा? डेविएशन इज xi, सारी जो आपकी xi's हैं, मतलब जो क्लास मार्क है, इसमें से माइनस करा लीजिए आप 25 को। क्लियर। सो ये हमारा दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ डेविएशन। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास डेविएशन हमें वैल्यूज़ निकालनी है। लेट्स फाइंड इट आउट। सो क्लास मार्क हमारे निकल के आएंगे 5 15 25 35 45, विच इज़ प्लेन एंड सिंपल, जो हम पहले देख चुके हैं। डी निकालने के लिए हमें क्या करना? ऑल राइट, सो वी हैव ए हमारा assumed mean 25 आया था, और डी हम कितना लेंगे? xi माइनस 25। क्लियर। अब हम डेविएशन निकालना शुरू कर देते हैं। तो पहली डेविएशन आपकी कैसे निकलेगी? पहली डेविएशन की वैल्यू देखो, आपके पास xi की वैल्यू कितनी है? 5। हम यहाँ पे रख लेते हैं xi की जगह पे 5, ठीक है, माइनस 25। सो 5 माइनस 25, 25 बड़ा है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ही रहेगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, 25 माइनस 5 इक्वल्स 20। तो आपके पास पहली डेविएशन की वैल्यू आ गई 20। ऐसे ही सिमिलरली हम दूसरा डेविएशन निकालते हैं, तो हमारे पास है 15 माइनस 25, विच विल बी इक्वल्स टू माइनस 10। तो दूसरा डेविएशन कितना आ गया आपके पास? माइनस 10। देन 25 माइनस 25 0 होगा, 35 माइनस 25 10, और 45 माइनस 25 विल बी 20। Now class, there is one important thing to pay attention to. What is the thing? यहाँ पे हमारे पास आप देख पा रहे होंगे कि ये वैल्यू एक ट्रेंड दिखा रहा है ना, -20, देन -10, फिर 0, फिर +10, +20, ये ऐसा ही ट्रेंड दिखाएगा। सो आपको बेसिकली सारी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपर जो नेगेटिव वैल्यूज़ है वो निकाल दी है, तो उसके बाद 0 आएगा, और उसके बाद जो वैल्यू होगी वो रिपीटिशन में जाएगी सेम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे -20, -10 0 है, देन +10 +20।
क्लियर। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपकी डी की वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास 20, -10, 0, 10 और 20 आई थी, इन वैल्यूज़ को इंडिविजुअली फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 5 × 20 100, 8 × 10 80, माइनस का साइन भी वहाँ पे रहेगा, ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू पुट द माइनस साइन। फिर है हमारे पास 2, 2 0 0, देन 5 10 50, देन 4 20 80, ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लेट्स अगेन सी द फॉर्मूला। आप लोग को याद हुआ फॉर्मूला साइड बाय साइड लर्न करते रहिए, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। सो वी हैव x बार हमारा इक्वल है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई के। क्लियर एवरीवन। सो दिस इज अवर फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, विच मीन्स कि आपको सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, जो कि कैसे मिलेगा, आपको सारी वैल्यूज़ ऐड करनी होगी। अब देखिए माइनस माइनस वाली वैल्यूज़ को आप ऐड कर लीजिएगा और फिर जो प्लस प्लस वाली वैल्यू उन्हें अलग से ऐड करिएगा। उसके बाद आप इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करा लीजिए, जो बिगर होगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, अगर नेगेटिव वालों को ज़्यादा है तो आपका नेगेटिव साइन आएगा, और अगर पॉजिटिव वालों की वैल्यू ज़्यादा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 180 नेगेटिव है जो कि बड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास माइनस का 50 आंसर आए हैं। नाउ ये वैल्यू आपकी बाहर आ गई, ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई। अब हमें सिग्मा एफ आई भी चाहिए, तो सिग्मा एफ आई के लिए आपको सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। सारे फ्रीक्वेंसीज ऐड कर लीजिए, हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 24। नाउ आफ्टर गेटिंग 24 आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू पुट इट इनटू द फॉर्मूला। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, जल्दी से देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा। सो वी हैव x बार इक्वल्स एज्यूम मीन। पहले क्या था हमारे पास, एज्यूम मीन, तो एज्यूम मीन हमारा कितना आया था, 25, ठीक है। फिर करेंगे प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई हमारा कितना आ रहा है, 50, सो हम माइनस का 50 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी विच इज़ 24 आ रही है, तो हम यहाँ पे इसे डिवाइड कर लेंगे 24 से। अब आप क्या करिए, ये वैल्यू आएगी आपके पास 25 माइनस का 50 अपॉन 24। सिंस आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो टाइम मैनेजमेंट हमारा पहला फोकस होता है कि जितना जल्दी हो सके मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कवर अप कर लें इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो आप यू कैन नॉट बी लेजी, ठीक है, उस टाइम पे आप लेजी नहीं हो सकते हैं, और उस समय पे हमें ये देखना होता है कि टाइम मैनेजमेंट सही से रहे। तो देखो आपके पास 50/24 और यहाँ पे 25 है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप एलसीएम ले लीजिए और तभी से सॉल्व करिए, बट अगर आप इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं तो वो एक लेंदी और लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, जिसके वजह से आपके टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट, आप क्या करिए, आप अपने कैलकुलेटर पे 50/24 निकाल लीजिए, ठीक है। 50/24 जैसी वैल्यू आपकी आएगी, फिर उसमें से माइनस करा दीजिएगा 25, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा वेरी वेरी क्विकली। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखी है। ये हमने 50/24 की वैल्यू निकाली, यहाँ पे माइनस का 2.083, ठीक है, ये डिवाइड करके वैल्यू आई थी, फिर 25 में से माइनस कर लीजिए इस वैल्यू को, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 22.977। क्लियर एवरीवन। सो ये हमने एज्यूम मीन मेथड भी देख लिया। नाउ वी हैव स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये दिखता सबसे खतरनाक है, पर सबसे अच्छा और रिलायबल मेथड स्टेप डेविएशन ही होता है, अगर आपके पास बहुत ही लार्ज वैल्यूज गिवन है तो। क्लियर। अच्छा, सो लेट्स सी द फॉर्मूला देखते हैं जल्दी से। वी हैव x बार इक्वल्स a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एंड वी मेक अ ब्रैकेट लाइक दिस, देन इन अ मल्टीप्लिकेशन वी हैव c। Alright, अब दिस फार्मूला लुक्स सिमिलर टू अवर शॉर्ट कट मेथड, है ना, जो भी हमने एज्यूम मीन वाला मेथड देखा उससे ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है। ये सिमिलर है भी, बट इट इज़ मोर एडवांस, ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। यहाँ पे क्या है हमारे पास कि आप एक चीज़ तो ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक c एक्स्ट्रा जुड़ गया है ना। ये c क्या होता है, दिस c इज क्लास साइज, ठीक है, ये c क्या है, दिस इज क्लास साइज। अच्छा, अब हम क्लास साइज कैसे निकालेंगे, क्लास साइज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास साइज इज, हम करेंगे अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्लास साइज आ जाएगा। बहुत सारी बुक्स इसको H से भी डिनोट करती हैं और I से भी डिनोट करती हैं। बोथ रेफर्स टू क्लास साइज ओनली। अच्छा, इसको क्लास साइज के साथ साथ क्लास विड्थ भी कहते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज लेंथ और गैप, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। नाउ वी हैव अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर लीजिए तो आपके पास क्लास साइज आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। व्हाट आर द टू थिंग्स, लेट्स सी इट वेरी क्विकली। हमारे पास ये जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फॉर्मूला है क्लास साइज का, दिस फॉर्मूला इज बेसिकली फॉर, ये फॉर्मूला बेसिकली होता है एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए, ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज। सो एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है। अच्छा, लेट्स क्विकली सी कि एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है। सो लेट्स जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग फॉर अ मोमेंट एंड लेट्स सी कि एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है। सो अभी ये आपको यहाँ पे सीरीज दिख रही है, मैं आपको बताऊंगी, देखना कि एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव। ओके, सो अगर आप देख पा रहे हैं कि कुछ रिपीटिशन में चल रही हैं वैल्यूज, है ना, जो एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट हो गई और ये सेम पैटर्न चलने में लगा हुआ है। ऐसी सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एक्सक्लूसिव सीरीज। ऑलराइट। अच्छा, एक्सक्लूसिव सीरीज के और भी मायने होते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज मीन्स एक्सक्लूड कर रखा है इन्होंने किसी चीज़ को। एक्सक्लूड करने का मतलब होता है उस चीज़ को रिमूव कर देना। क्लियर। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। और एक्सक्लूड किसे कर रहे हैं, वी आर एक्सक्लूडिंग द अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पहला क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव सीरीज देख रहे थे। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है, ऐसी सीरीज जिसमें हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं वो हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखेंगे कैसे कि कैसे पता चलेगा कि आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज है। आपको एक रिपीटेटिव पैटर्न मिलेगा। देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ नीचे भी 10 नजर आ रहा है, देन 20, देन 20, 30, 30, 40, 40, मतलब कि ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज है। क्लियर। अब इसका क्लास साइज निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा देंगे अगर, तो आपको क्लास साइज मिल जाएगा। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 0 to 10 का क्लास इंटरवल, ये मैंने एक एक्सक्लूसिव सीरीज में से उठाया है। क्लियर। अब 0 to 10 में हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मीन्स कि हमने किसे एक्सक्लूड कर दिया, वी एक्सक्लूडेड 10 विच इज़ दी अपर लिमिट, है ना। हमने किसे एक्सक्लूड किया, वी एक्सक्लूडेड 10। So this is the concept of exclusive series. Now हमारे पास इसका क्लास साइज कितना आएगा, we will have the class size upper limit minus lower limit। बस आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट, जैसे इस वाले एग्जांपल में 10 माइनस 0 करा लीजिए, 10 आ रहा है ना, तो ये आपका क्लास साइज है। इन्हें आप काउंट कर लो, ये भी 10 ही बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इन नंबर। ऑलराइट। सो आपका ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा क्लास साइज। अब हम देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज, बड़ी ही जल्दी से हम इंक्लूसिव सीरीज देख लेंगे। इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती हैं जिसमें हम अपर लिमिट लोअर लिमिट सारी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। और देखने में कैसे पता चलती है, कोई भी रिपीटेटिव पैटर्न नहीं नजर आएगा आपको। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पे 0 से वी हैव 0 to 9, देन वी हैव 10 to 19, then we have 20 to 29। अच्छा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीटेटिव प्रिंसिपल पे नहीं है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीटिशन नहीं हो रहा है तो ये क्या है, दिस इज इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, ये एक इंक्लूसिव सीरीज है, यानी इसमें इन्होंने अपर लिमिट भी इंक्लूड कर रखी है और लोअर लिमिट भी इंक्लूड कर रखी है। लेट्स सी, हमारे पास है 0 से 9, सो वी हैव 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 as well. Alright, so let's first see what is the formula to include in this one. So formula है यहाँ पे, अगर आपको क्लास साइज निकालना है तो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे C equals upper limit minus lower limit plus 1. So what is the difference? हमारा एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या डिफरेंस हो गया, 1, एक का डिफरेंस है।
ऑल राइट। सो अगर इंक्लूसिव है सीरीज तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 करेंगे, और अगर एक्सक्लूसिव है तो डायरेक्टली आपको वही याद रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 0 माइनस, हम इस वाले के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, 0 और 9 के लिए निकाल रहे हैं, तो इसका आपका क्लास साइज बनेगा, क्लास साइज वी विल हैव 9 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 मीन्स आंसर इज 10। क्लियर? अब इन्हें काउंट कर लो, ये भी 10 ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? ऑल राइट, नाउ लेट्स बिगिन, लेट्स गेट बैक टू द फॉर्मूला। अब वापस फॉर्मूला की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था x बार इक्वल्स a प्लस, इट इज गिवन हियर, ये यहाँ पे हमारे पास है, ये रहा फॉर्मूला आपका। ठीक है, इसको देखेंगे थोड़ा सा फॉर्मूला को कि ये फॉर्मूला कैसे में है। वी हैव ए क्या है बच्चों? ए इज एज्यूम मीन। ठीक है, ये हमने शॉर्टकट मेथड में भी देखा था कि एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं। नाउ यहाँ पे हमने सी भी चेक कर लिया कि सी क्या होता है। नाउ कम्स डी आई। अच्छा, डी आई यहाँ पर भी डेविएशन है, पर ये जो डेविएशन है इसमें थोड़ा सा चेंज है। लेट्स सी द चेंज देखते हैं। चेंज है आपके पास कि यहाँ पे हमारा जो डी आई है वो है एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। ठीक है, यहाँ पे हर क्लास मार्क में से एज्यूम मीन को माइनस करना है और उसे डिवाइड कराएंगे हम किसके साथ? वी विल डिवाइडेड बाय सी, जो क्लास साइज है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले निकालना सीखा। ऑल राइट, सो ये आएगा हमारा डी आई एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। नाउ लेट्स get started with a numerical to be more clear regarding the formula। ठीक है, फॉर्मूला समझ लिया अब हमने, अब हम इसे इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं कि फॉर्मूले को लगाएं कैसे। सो वी हैव द क्वेश्चन, ये हमारे पास एग्जाम्पल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू अस, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी प्रोवाइडेड हैं। हमें सबसे पहले क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल्स 5। तो पहला आपके पास कितना आ गया? 5। देन 10 का डिफरेंस चल रहा है तो आप 10 ऐड कर लीजिए। 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45। Is it clear? Now after getting it हम क्या करेंगे? DI निकालेंगे। DI डेविएशन है हमारा। डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? XI माइनस A अपॉन C। आई वॉज राइटिंग H, बट H भी डिनोशन के लिए सही है, पर हमने C से किया है तो लेट्स चेक आउट C ओनली। सो DI इक्वल्स XI माइनस A अपॉन C। अब क्या करेंगे? मैं आपको दो वैल्यूज़ निकालना सिखाती हूँ। हमारे पास XI की वैल्यू है 5। ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास 5, और ए एज्यूम मीन कैसे निकालते थे? क्लास मार्क का जो मिडिल वाला आपका वैल्यू होगा वो एज्यूम मीन होगा, यानी कि 25 आपका एज्यूम मीन है, तो 5 माइनस 25 अपॉन सी कितना आया हमारे पास? सी इज 10। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 माइनस 0 इक्वल्स 10। सो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव 5 minus 25 upon 10 which is minus 20 upon 10 which is equals to minus 2। ठीक है, कितना आया वैल्यू हमारे पास? माइनस का 2। तो डी आई डेविएशन, पहला डेविएशन हमारा कितना आया? माइनस का 2। दूसरा डेविएशन निकालते हैं। दूसरा डेविएशन होगा हमारे पास डी आई इक्वल्स, वी हैव GI equals XI which is 15 minus 25 upon 10 equals minus 10 upon 10। आंसर आ गया माइनस का 1। तो दूसरा डेविएशन हमारे पास कितना है? वी हैव माइनस 1। ऑल राइट, नाउ आफ्टर गेटिंग माइनस 1 आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 25 माइनस 25 तो 0 हो गया, और नीचे वाली वैल्यूज़ एक रिपीटेटिव पैटर्न शो करेगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो अब आपके पास आएगा 0, देन वी विल हैव 1, देन वी विल हैव 2। ठीक है, ये रिपीटेटिव पैटर्न एक शो करेंगे, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन जस्ट सिंपली वी कैन रिपीट इट। ठीक है, हम इसे रिपीट कर सकते हैं। देन वी हैव
इसके बाद है आपके पास डी की वैल्यूज आपकी आ गई। आफ्टर गेटिंग डी आपको क्या करना है, डी निकालने के बाद हम एफ आई डी निकालेंगे। एफ आई डी कैसे निकालेंगे, एफ आई डी निकालने के लिए आपको सारी फ्रीक्वेंसीज को डी के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ऑलराइट, लेट्स सी। हमारे पास वी हैव फ्रीक्वेंसी 5 और डी कितना है 2। आंसर कितना आएगा, माइनस का 10, 5 टू द 10 और माइनस का साइन है तो माइनस का 10। देन 8 इंटू 1, 8 1 जा 8, माइनस का 8। देन 2 इंटू 0 0। देन 5 इंटू 1, 5 1 जा 5। देन 4 इंटू 2, 4 2 जा 8। क्लियर। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एफ आई डी आई। ये हमारी एफ आई डी आई की वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, लेट्स सी द फॉर्मूला, लेट्स सी इट अगेन। डू यू रिमेंबर, क्या आपको फॉर्मूला याद हुआ? सो फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बार इक्वल्स ए एज यू मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू सी। ऑल राइट, सो एक्स बार हमारा इक्वल हो गया यहाँ पे ए एज्यूम मीन कितना आया था हमारे पास 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे, बस इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लीजिए तो आपके पास सिग्मा एफ आई डी आई आ जाएगा। माइनस की वैल्यू को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास -10 और -8 है, ये माइनस में ही रहेंगे। और फिर हमारे पास 8 और 5 है, ये 13 आ गए। तो माइनस का हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही, देखो -18 प्लस का 13, सो आंसर विल बी -5। यानी सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना है हमारे पास 24, यानी सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लीजिए तो आपके पास 24 आ जाएगा। यहाँ 24 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय सी। सी है हमारा क्लास साइज। क्लास साइज मैंने आपको बताया था कि कैसे निकलेगा। सो क्लास साइज हम यहाँ पे इंटू कर लेते हैं 10। अब आपके पास क्या आ गया, ये आया 25 माइनस 50 अपॉन 24। अगेन क्लास आई वुड सजेस्ट कि पहले आप 50 और 24 को डिवाइड करिए, जो कि वैल्यू आएगी 2.08 और फिर आप ये वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं। क्लियर। नाउ आफ्टर दिस वी हैव ज्योमेट्रिक मीन। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हमने आज सीखा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, दिस इज एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालने को ही अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अरिथमेटिक मीन में हमने दो चीज़ें सीखी, एक डिस्क्रीट सीरीज को कैसे निकालेंगे अरिथमेटिक मीन, और एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज का तो सिंपल था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए है हमारे पास 3 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि तीनों हमने देख लिए हैं। आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, सारे मेथड से आपका आंसर सेम ही आएगा। ऑलराइट, नाउ वी हैव ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन व्हाट इट इज, GM is the nth root of the product of observations। आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन मिल रखी है आप उसका प्रोडक्ट करा लीजिए, उसे मल्टीप्लाई करा लीजिए, और मल्टीप्लाई कराने के बाद उसकी 1/n पावर जाएगी। 1/n है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास 6 ऑब्जर्वेशंस थी तो हम 1/6 करेंगे। अगर हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन थी तो हम उन 10 के 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1/10 करेंगे। सो जियोमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ the product of all the observations। all right, let's see। अब इसमें भी हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज होगी और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी। डिस्क्रीट मैंने आपको बताई थी, जो डिस्क्रीटली अवेलेबल होती है, अलग अलग वैल्यूज होती हैं, वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है। और जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती है, वो ग्रुप फॉर्म में होती है, वो हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। क्लियर। नाउ ज्योमेट्रिक सीरीज के हमारे पास डिस्क्रीट का फॉर्मूला है। लेट्स सी द फॉर्मूला। This chapter is all about formulas. You have to remember the formulas. So GM equals, अगर आपके पास x1, x2, x3, xn मतलब इतने सारी हमारे पास वैल्यूज है, तो इन वैल्यूज के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे। आपके पास जो भी वैल्यूज हैं आप उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते रहिए। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया और पावर में क्या जाएगा 1/n, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
क्लियर। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें ये थोड़ा क्लियर हो जाए। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द जीएम ऑफ 6, 8, 12, 36। 6, 8, 12 और 36 का हम जीएम निकालेंगे। ऑलराइट क्लास, सो कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, हम 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 36 करेंगे और पावर में हमारे पास क्या जाएगा, इन द पावर वी विल हैव 1/4। 4 क्योंकि कितनी वैल्यूज है हमारे पास, वी हैव 4 ऑफ देम। ऑलराइट, सो आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, अच्छा देखो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई करें और फिर 1/4 रूट फाइंड करें, बट बेस्ट मेथड है आपके लिए कि आप इसे फैक्टर्स में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, तो देखो हमने 6 को क्या लिखा, वी रोट इट एज 2 इंटू 3 6। 8 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 12 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3 12। 36 को क्या लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 36। मतलब हमने क्या किया, फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। फैक्टर्स में ब्रेक करने का बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे आपको 1/4 जो पावर दिख रही है, इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको क्या करना है, 4 के पेयर्स बनाने हैं और हर पेयर के लिए हम एक वैल्यू लिखेंगे। ऑलराइट, लेट्स सी, हमारे पास है देखो जैसे कि यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 4 बार आपको 2 नजर आ रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, एक सिंगल 2 लिखेंगे। क्लियर। देन 3 के लिए देखते हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम्स नजर आ गया तो हम इसे यहाँ पे 3 लिखेंगे। अच्छा, अब लेट्स चेक आउट फॉर अनदर 2। आई थिंक एक और 2 रह रहा है, 1 2 3 4, तो ये भी आपके पास 4 का पेयर आ गया, तो आप यहाँ पे एक इंटू 2 कर लीजिए। 2 3 6, 6 2 12, कितना आ गया हमारे पास, 12 इज द जीएम। ठीक है, जीएम कितना आ गया, 12। अच्छा, अब इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, द क्वेश्चन इज, अगर हमें क्या किया जाएगा कि पेयर नहीं बन रहा है, फॉर सपोज आपका पेयर नहीं बन रहा है, अगर पेयर नहीं बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, पेयर नहीं बन रहा है तो आप क्या करिए, आप जो भी रह गया नंबर उसको फिर आप 4th रूट के अंदर ही डाल देंगे और बाकी जो नंबर बाहर आ गए ना, पेयर बन के बाहर आ गए, उन्हें आप बाहर लिख लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमें आगे मिल जाएगा तब हम और ज़्यादा समझ जाएंगे। जिसका पेयर नहीं बनता उसको आपको उस रूट के अंदर ही रखना पड़ता है। क्लियर। Now let's see the continuous series। अब हम देखेंगे continuous series। So for continuous series we have this formula। हमारा ये formula होता है। Let me also tell you what is the formula, how it looks like। So हमारे पास है, we have GM for the continuous series। तो क्लास यहाँ पे x1 इंटू x2, इसमें भी यही करना है कि ऑब्जर्वेशंस को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल की फॉर्म में अगर आया है तो आप क्या करिए कि x1 x2 x3 क्लास मार्क की हेल्प से निकालिए, और अगर ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं आया है, इंडिविजुअल सीरीज है, मतलब वैल्यूज़ दे रखी है आपको इंडिविजुअली, तो आप उसे इंडिविजुअल वैल्यूज़ लिख लीजिए। ऑलराइट, और अगर हमारे पास कंटिन्यूअस है तो मैंने बताया ना आपको कि क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो वी हैव x1 की पावर डालेंगे आप f1, मतलब उस क्लास मार्क या उस वैल्यू के आगे जो फ्रीक्वेंसी है आपको उसको पावर में रखना है। ऑलराइट, सो हमारे पास आएगा f1। ठीक है, f1 आ गया हमारे पास, f1, और यहाँ पे आएगा f2 और यहाँ पे आएगा f3। क्लियर। सो हमारे पास इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को उसकी पावर देनी पड़ेगी, और पावर क्या देंगे, पावर हम फ्रीक्वेंसीज को देंगे, वो जो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होगी। ऑलराइट, सो इस तरीके से फाइनल में पहुंच जाएंगे जो कि होता है xn की पावर fn। अब इसमें हम फाइनल nth पावर या nth रूट क्या दें, यहाँ पे nth रूट आएगी 1/σfi, आपके पास nth रूट आएगी 1/σfi। क्लियर। सिग्मा fi मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इसकी रूट जाएगी। अच्छा, नाउ ये अभी हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी और इंक्रीज हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑलराइट, सो वी हैव
फाइंड जीएम। अब हमें क्या करना है, जीएम फाइंड करना है। जीएम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन ये है, एक्सआई की वैल्यू आपको दे रखी है 2, 4, 8, 16 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 2, 3, 3, 2। ऑलराइट, सो लेट्स सी द जीएम। जीएम देखेंगे, जियोमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा। आप यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सआई की वैल्यू है 2 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 2, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सआई की वैल्यू लिखेंगे पहले और ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी लगा देंगे जो कि कितनी है 2। देन वी हैव 4 और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 3, सो हम यहाँ लिखेंगे 4, एक्सआई की वैल्यू 4 और एफआई की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम 3। ऑलराइट, देन हमारे पास एक्सआई की वैल्यू है 8, हमने यहाँ नीचे लिखा 8 और फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली यहाँ पे 3, ठीक है, ये रही फ्रीक्वेंसी हमारी 3। ऑलराइट, देन वी हैव 16 और यहाँ पे आया 16 और इसकी पावर कितनी जाएगी 2, सो यू कैन सी द पावर 2। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको पावर भी तो देनी है, तो पावर कैसे मिलेगी, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है 10, विच मीन्स कि हमारे पास जीएम की वैल्यू की जो पावर हम डालेंगे वो डालेंगे 1/10, ठीक है, ये रही हमारे पास वैल्यूज। नाउ लेट्स बिगिन। अब हम क्या करते हैं, देखो क्योंकि इसमें तो पेयरिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, 10 है तो पावर 10 1/10 जा रही है, तो आप 10 वैल्यूज़ बना के उनकी पेयरिंग करेंगे वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबके बेस सेम कर देंगे। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर 2, यहाँ पे है 4 की पावर 3, यहाँ पे 8 की पावर 3 है, 16 की पावर 2। ऑलराइट, सो आप क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ऑलराइट, बेस सेम हो गए, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है आपको, ये भी 2 बना दिया हमने। 4 को हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 2। देन 8 है, 8 को हमने क्या लिख लिया 2 की पावर 3, ठीक है। देन वी हैव 16, 16 को हमने क्या लिख लिया 2 की पावर 4। इज इट क्लियर? तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। अब इनके बाहर जो ये पावर्स लग रखी थी ये बाहर ही रहेंगी, हमने एक ब्रैकेट लगा रखा है ताकि ये सही से रहे। ऑलराइट, ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रैकेट से हमें क्या होता है कि वी डू नॉट फॉरगेट कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अच्छा, अब हमारे पास एक वैल्यू ब्रैकेट के बाहर है और एक वैल्यू हमारी ब्रैकेट के अंदर है, तो पावर जब एक पावर ब्रैकेट के बाहर होती है और एक पावर ब्रैकेट के अंदर होती है तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2, देन 2 3 जा 6, देन 3 3 जा 9, देन 4 2 जा 8। ऑलराइट, अच्छा ये हो गया हमारे पास सारी वैल्यूज। सो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 8, ये ऐसा चला गया। अच्छा, अब बेसिस क्या हुए आपके, सारे बेस सेम हो गए। जब सेम बेस, फॉर एग्जांपल a बेस है इसकी पावर m है, मल्टीप्लाई a बेस है इसकी पावर n है, तो जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसी बेस को लिख देते हैं और पावर्स को क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। दिस इज अ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये एक एक्सपोनेंट का लॉ है विच वी विल बी स्टडिंग इन आवर अनदर चैप्टर इंडिसेस। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पे बेस सेम है जो कि 2 है, तो हम पावर्स ऐड कर लेंगे। अच्छा, पावर ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 25। व्हाट वी विल गेट 25। नाउ आपके पास ये ऐसा आया 2 की पावर 25 और इसकी पावर 1/10। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये 5 2 जा 10 और ये 5 5 जा 25 चला गया। जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा 5 5 जा 25 और ये हमारे पास 5 2 जा 10 चला गया, तो 2 की पावर 5/2 आ गई। ठीक है, अब 2 की पावर 5/2 को आप मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 1/2। 2 की पावर 2 1/2। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 2 की तो आप 2 पावर कर लीजिए और 1/2 किसे डिनोट करता है, 1/2 डिनोट्स अंडर रूट। ऑलराइट, 2 की पावर 2 कितना जाएगा 4 और √2, तो आंसर इज 4√2। नाउ लेट्स हैव अ साइड इन्फॉर्मेशन। साइड इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास कि अगर आप कोई भी नंबर देखते हैं, फॉर सपोज मेरे पास x है, ठीक है, x की पावर 1/2 है तो इसको हम लिखेंगे √x। अच्छा, फिर x की पावर अगर 1/3 है
तो इसको हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ x। अगर x की पावर 1/4 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4th रूट ऑफ x, ठीक है। वाइस वर्सा, अगर अंडर रूट में है तो आप उसकी पावर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा एग्जाम्पल, अगर आप 7th रूट ऑफ x लिख रहे हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/7। All right, so this is also good information. We will be getting all this kind of information regarding to the powers in our another chapter, okay. In indices we will be studying regarding this. Now we have the next topic, and the next topic is harmonic mean. So let's have a quick recap. हमने arithmetic mean पढ़ा, उसमें हमने discrete series के लिए पढ़ा और हमने कंटिन्यूअस सीरीज के लिए पढ़ा। देन वी स्टडीड ज्योमेट्रिक मीन, उसमें भी हमने डिस्क्रीट सीरीज के लिए ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीखा। एंड देन वी लुक्ड अपॉन कंटिन्यूअस सीरीज और उसके लिए भी हमने निकालना सीख लिया। नाउ वी हैव हार्मोनिक मीन। अब हमारे पास कौन सा मीन आता है, हार्मोनिक मीन। सो हार्मोनिक मीन, लेट्स सी व्हाट इज हार्मोनिक मीन। So harmonic mean is the reciprocal of arithmetic mean of the reciprocal of observation। यानी कि आपके पास जो भी observations है, आप उन सारी observations को पहले reciprocal निकालिए, reciprocal निकालने के बाद आप उनका arithmetic mean निकालिए, arithmetic mean का reciprocal निकालेंगे तब जाके आपको harmonic mean मिलेगा, ठीक है। It seems little complex but ये easy है, जब हम इसे करेंगे तो ये easy लगेगा। All right, so let's see the formula। हमारे पास है discrete series। डिस्क्रीट सीरीज में वही है, आपके पास डिस्क्रीटली वैल्यूज अवेलेबल होती है और हमारे पास फॉर्मूला आएगा इसके पास HM n अपॉन सिग्मा 1/xi, ठीक है। ये है हमारे पास फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप माइंड में रखिए। हमारा हार्मोनिक मीन इक्वल होता है n अपॉन सिग्मा 1/xi। ऑल राइट, अच्छा इसमें है हमारे पास n क्या डिनोट कर रहा है, क्लास n डिनोट कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। कि क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है तो कितनी ऑब्जर्वेशंस है वो डिनोट कर रहा है n। ऑल राइट, देन आफ्टर दिस वी हैव 1/xi। 1/xi मतलब जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उन सारी ऑब्जर्वेशन को आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल करने के बाद आप उन्हें ऐड कर लीजिए, तब जाके आपके पास सिग्मा 1/xi की वैल्यू आएगी। उसको आप n से डिवाइड करवा लीजिए, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स हैव वन एग्जांपल। द एग्जांपल इज फाइंड द HM फॉर 4, 6 and 10। 4, 6 और 10 के लिए HM निकालिए। सबसे पहले क्या सिखाया गया है आपको, HM का फॉर्मूला जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है n अपॉन सिग्मा 1/xi। यहाँ पे n कितना है, 1, 2, 3। सो 3 ऑब्जर्वेशंस है डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10, ठीक है। मेरे पास जो भी वैल्यूज़ थी मैंने उन सारी वैल्यूज़ को क्या कर लिया, आई फाउंड आउट दी रेसिप्रोकल ऑफ इट और रेसिप्रोकल को हम ऐड करा लेंगे। अच्छा, अब आपके लिए बेहतर ये है कि आप क्या करिए, पहले इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करके जो वैल्यूज़ आएगी उन्हें आप यहाँ लिखिए, उनको ऐड करा लीजिए अपने कैलकुलेटर में। देन जो वैल्यू आएगी उससे आप 3 को डिवाइड कराइएगा, तब जाके आपके पास आंसर आएगा। सो हमारे पास वैल्यू आंसर आ रहा है 5.87। all right, so you can try it and then you will be able to get the main main आपका जो इसका हमारा मोटिव है वो आपको समझ में आएगा। all right, so then we have continuous series। अब हमारे पास कौन सी सीरीज आ जाती है, continuous series। so continuous series के लिए हम फॉर्मूले को देखेंगे। यहाँ पे होता है HM इक्वल्स सिग्मा FI। अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं है, हम सिग्मा FI निकालेंगे। ऑल राइट, मतलब टोटल फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद यहाँ पे अपॉन में जाएगा आपके पास सिग्मा FI अपॉन XI। ऑल राइट, सो लेट्स राइट इट एट समवेयर एल्स, लेट मी जस्ट शो इट। वी हैव HM इक्वल्स सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI अपॉन XI, सिग्मा FI अपॉन XI। ऑल राइट, सो वी हैव सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI अपॉन XI।
All right, so let's see how to solve it. Only then you will be able to understand the formula. So we have all right, so I am taking you to the मॉड्यूल विच इज़ गिवन बाय ICAI. ये ICAI का ऑफिशियल मॉड्यूल है जो CA फाउंडेशन लेवल पे बच्चों को मिलता होता है. सो ये हमारा चैप्टर नंबर 15 है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन. यहाँ पे मैं आपको लेके आई हूँ ताकि आप एक क्वेश्चन कर लें. देखिए, ये हमारे पास सबसे पहला इसमें भी टॉपिक है अरिथमेटिक मीन. ऑलराइट, देन दे हैव एक्सप्लेन द फॉर्मूला जो कि हमने देख लिया था बच्चों. ठीक है, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है. ठीक है, जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी. अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड इन्होंने दिखा रखा है, देन स्टेप डेविएशन मेथड दिखा रखा है. ऑलराइट, और शॉर्टकट मेथड इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाया. ये हमारे पास एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं. ठीक है, इस तरीके से. देन वी विल सी द पार्टीशन वैल्यूज़. So we have I have to tell you partition values भी हम पढ़ेंगे बच्चों. अभी हम देख रहे हैं we are seeing yes, ये है हमारे पास हार्मोनिक मीन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए. ठीक है, अनदर नेम फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. लेट्स क्विकली सी वन एग्जाम्पल. ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल. ऑल राइट क्लास, सो ये हमें दिख रहा है कि ये हमारी कैसी सीरीज़ है. दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस सीरीज़. ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है. ठीक है, ये आपको एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है. सो हमारे पास xi की वैल्यू है 2, 4, 8, 16 और फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास 2, 3, 3, 2. ऑल राइट, अब हम इसका क्या निकालेंगे? वी विल फाइंड हाउ टू फाइंड द हार्मोनिक मीन. ऑल राइट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाएगा? सो वी हैव हार्मोनिक मीन इक्वल्स, क्या था इसका फॉर्मूला? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला सिग्मा fi ओवर xi. ये ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे. ऑल राइट, सो लेट्स जस्ट सी इट. हम पहले टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. टोटल फ्रीक्वेंसी 2 + 3 + 3 + 2 विच इज़ 10. कितना आ गया ये? दिस इज़ 10. ये तो 10 आ गया. तो हम क्या करेंगे? लेट्स जस्ट राइट इट. वी हैव सिग्मा fi कितना है हमारे पास? 10 अपॉन सिग्मा fi ओवर xi. fi कितना है आपके पास? देखो पहले fi देखो कितना है? 2. तो वी विल राइट इट 2 डिवाइडेड बाय x कितना है हमारे पास? 2. देन वी विल पुट अप प्लस साइन, क्योंकि ये समेशन है ना तो आपको प्लस करना पड़ेगा. ऑल राइट, देन वी हैव xi 4 एंड fi 3. सो पहले fi लिखते हैं, उसको डिवाइड कराते हैं xi से. ठीक है, प्लस हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 3. सो आप यहाँ पे लिखिए 3 और यहाँ पे xi लिखेंगे विच इज़ 8. देन प्लस देन वी हैव fi as 2. fi यहाँ पे 2 है डिवाइडेड बाय xi विच इज़ 16. सो ये 16 आ गया. तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास. अब आपके लिए टिप, इसको आप क्या करिए, पहले आप इसको नॉर्मलाइज कर लीजिए. ठीक है, पहले इसको नॉर्मल करके इसको पॉइंट्स में निकाल लीजिए, इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करके. ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करके पॉइंट में निकाल लेंगे तब आप उन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना. ठीक है, ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, फॉर सपोज आपके पास इन सबको पहले आपने क्या किया? डिवाइड किया, पॉइंट्स में निकाल लिया, पॉइंट को ऐड कर लिया. यहाँ पे आपकी कुछ भी पॉइंट पे वैल्यू आ गई, पॉइंट समथिंग समथिंग. ठीक है, सो फिर 10 को उस पॉइंट समथिंग समथिंग से आप डिवाइड कर लीजिए, तब जाके आपके पास फाइनल आंसर आएगा विच इज़ 4.44. क्लियर? ऑल राइट क्लास, सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं? हमने पढ़ा अरिथमेटिक मीन and we discussed all the formulas of it. Then we studied about geometric mean, जिसमें हमने discrete भी देखा और continuous भी देखा. After that हमने harmonic mean भी देख लिया, जिसमें भी हमने फिर से discrete और continuous series देख लिया है. Which means कि आपने 3 टॉपिक कवर अप कर लिए हैं, जो कि है arithmetic mean, geometric mean और harmonic mean. ऑलराइट, सो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के. अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत परेशानी की बात हो जाएगी. सो प्लीज़ डू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, ओनली देन यू कैन परफॉर्म द आंसर्स करेक्टली. ऑलराइट क्लास, so we will be seeing the next topic in our next lecture. Thank you very much. Have a very great day ahead.